जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु के लहू में आप सब सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी आप इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबसे क्या बात करना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 15 और 16 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हम सब विश्वास करते हैं, हमारा महान परमेश्वर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, जिसे हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं। प्रिय वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। प्रिय, जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने हम सबसे प्रेम किया, उसी प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह में वही दया, वही प्रेम हम देखते हैं। हमारा यीशु दया का सागर है। वो देह धारण करके इस संसार में आया। हम तमाम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो, जब यीशु देह धारण करके इस संसार में आए, उन्होंने तमाम अद्भुत काम किए। चेलों का उन्होंने चुनाव किया और चेलों को तमाम शिक्षा दिया करते थे। प्रभु जी, हमारा प्रभु दया का सागर है। जब वो भीड़ की भीड़ देखते थे तो उन पर उन्हें तरस आता था, उन पर वो दया करते थे। जो भूखे थे, नंगे थे, जो लाचार थे, जो तड़प रहे थे, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, उन सब पर प्रभु ने अपने हाथ को रखा। प्रभु ने उन्हें छुआ। प्रभु ने बहुतों को चंगाई दी। प्रभु ने बहुतों को अंधकार की दुनिया से निकाला, जो अंधकार में पड़े थे। प्रियो, प्रभु के मुंह से जो वचन निकलते थे, लोग उन्हें सुनते थे और चंगाई पाते थे, सामर्थ्य पाते थे। जहां से वो गुजरते थे प्रियो, उस जगह में जब लोग पुकारने लगते थे, उन्हें आहट भी मिल जाती थी। वो पुकारते थे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और प्रभु जी उनकी आवाज को सुनकर रुकते थे, उनकी सहायता करते थे, उनसे पूछते थे कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या चाहिए। जब 38 वर्ष के रोगी के पास गए, उनसे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो। प्रियो, हमारा परमेश्वर दया का सागर है। जब वो रास्ते से गुजरते थे और लोग पुकारते थे कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हमारे प्रभु रुक कर उनकी पीड़ा को, उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी समस्याओं को दूर करते थे। हमारे प्रभु में दया ही तो है। प्रियो, जैसा कि पिता ने अपनी दया दिखाई, हमारे यीशु मसीह ने भी इस संसार में आकर दया का सागर बनकर लोगों के बीच में उन्होंने कार्य किया। नम्र बनकर अपने आप को शून्य बना दिया। हम सब तमाम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो कि हमारे यीशु मसीह ने तरस खाकर अनेकों लोगों को शुद्ध किया, अनेकों लोगों के पाप क्षमा किए, कभी किसी पर दंड की आज्ञा नहीं दी। आज भी हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है। वो दया का सागर है। उसके दया से, उसके अनुग्रह से ही हम सब आज सुरक्षित हैं।
हमें सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उस पर विश्वास करना है। उस पर विश्वास करके जीवन में हमें वही काम करने हैं प्रियो जो प्रभु ने हमें सिखाए हैं। यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए वो तमाम बातें प्रकट की जो उन्होंने पिता से सीखी थी और चेलों को सिखाई और कहा, जाओ पृथ्वी पर जाकर फैल जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार का प्रचार करो। सारी वस्तुएं, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, हमारा यीशु मसीह। हमारे लिए प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है और हम सब उसके अनुग्रह से सुरक्षित हैं और आगे भी हम इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। प्रियो, यीशु ने इस संसार में रहते हुए हम सबको एक नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम पर दया की है, तुम भी वैसा ही करो। हमें भी एक दूसरे के लिए प्रियो प्रार्थना करना अवश्य है। एक दूसरे के प्रति हमें दया दिखानी है। हमसे जो बन पड़ता है प्रियो, हमें सहायता करनी है। परमेश्वर का वचन बार बार हमसे यही कहता है कि जैसे मैंने तुम पर दया की है, तुम भी एक दूसरे पर दया करो। प्रिय, परमेश्वर ने हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। जब प्रभु जी चेलों से बात करते थे तो उन्हें तमाम तरह की बातों की शिक्षा देते थे कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं और जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी हर पल हर क्षण सहायता करेगा। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रियो। पवित्र आत्मा की अगुवाई पाकर हम परमेश्वर के भले और नेक काम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें नहीं मिलती है, जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा प्रियो, हम किन्हीं कामों को नहीं कर पाएंगे। हम करना चाहेंगे भी तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करता है। वो अदृश्य परमेश्वर है, वो हर पल हमारे साथ रहकर प्रियो हमारी रक्षा करता है। कभी कभी हम अचानक से परेशानियों में घिर जाते हैं, अचानक से विपत्तियां हमें घेर लेती हैं। उस समय पर हम परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। सच में जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमें छुड़ाता है। वो अदृश्य परमेश्वर है। वो सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनी हैं। हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं और जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें प्रभु जी धर्मी ठहराते हैं। धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी, ऐसा वचन बताता है, परंतु परमेश्वर उन्हें उन सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा। वो चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठकर खड़ा होगा। हर समय पवित्र आत्मा प्रियो हम सबकी अगुवाई करता है, हम सबकी रक्षा करता है। हम सब सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखें, प्रार्थना करें और जैसे हमारे पिता ने हम पर दया की है, वैसे ही हम सब यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी एक दूसरे पर दया दिखाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर, हालेलुया। दयावान प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, अपने भाई बहनों को
आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। खुदावन आज के पूरे दिन हमारे भाई बहनों को संभाल कर रखें पिता। हालेलुया। कोई भी शैतान की ताकत उन्हें छूने ना पाए, कोई भी दुष्ट शक्ति उन्हें छूने ना पाए पिता। हालेलुया। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी आप हर एक जन को हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई दें प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन करें प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जो मसीह में विश्वास रखते हैं हालेलुया, उन सब पर प्रभु जी खुदावंद तेरी दया हो खुदा। हालेलुया हालेलुया। तू दया का सागर है प्रभु जी। जैसे तूने हम पर दया की है प्रभु, हम भी एक दूसरे पर दया करें पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भाई बहन हमारे बीमार हैं खुदावन हालेलुया, जिन्हें किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ है पिता हालेलुया, उनकी दुख उनकी तकलीफ़ों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो भाई बहन डरे और सहमे हुए हैं खुदावंद हालेलुया, जिनके मन में डर बैठा हुआ है पिता, वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं खुदावंद हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक डर यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि डर मनुष्य को कमज़ोर बना देता है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर शैतान की शक्ति का यीशु मसीह के नाम में नाश हो हालेलुया, क्योंकि हमारे यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त की, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की है हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं हालेलुया। ओ खुदावन वो सारे बंधनों से हालेलुया आज़ाद करा देता है हालेलुया। यीशु का नाम अद्भुत है हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी भी हालेलुया गिरता नहीं है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है हालेलुया। हमेशा वो अपनी आँखों को हालेलुया 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 पर्वतों की ओर उठाए रहकर हालेलुया ओ खुदावन वो सहायता मांगता है परमेश्वर से, परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। वचन बताता है हालेलुया हालेलुया, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की ओर से हर एक भाई बहन पर हालेलुया हालेलुया अद्भुत आशीष है खुदाबंद, अद्भुत ओ खुदाबंद दया है, ओ परमेश्वर अनुग्रह है प्रभु जी। इसीलिए हम सब सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर आप हमको सुरक्षा देंगे। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।